हेलो दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशी और आज लेकर आई हूं आपके लिए एक वेब सीरीज रिव्यू। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एक सीरीज रिलीज हुई है, नाम है द एम्पायर। ये सीरीज एलेक्स रदरफोर्ड की लिखी बुक सीरीज एम्पायर ऑफ द मोगल की पहली किताब एम्पायर ऑफ द मोगल रेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ पर आधारित है। सीरीज की 6 किताबों में पूरे मुगल साम्राज्य को समेटा गया है। हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी बाबर से, इसलिए क्रोनोलॉजी को समझते हुए डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ये सीरीज भी बाबर की कहानी बताती है। शो का टीजर और ट्रेलर देखकर इसे इंडियाज आंसर टू गेम ऑफ थ्रोन्स कहा जा रहा था, लेकिन क्या ये लार्जर देन लाइफ शोज की लाइन में जुड़ पाया? यही जानने के लिए हमारे साथी यमन ने भी ये शो देखा। आगे बताए तमाम शब्द उनके हैं। कहानी बाबर की। कहानी साल 1500 के आगे पीछे चलती रहती है। बाबर के बचपन से शुरू होकर उसकी जवानी तक पहुंचती है। उस दौर से परिचित करवाती है जब 14 साल की उम्र में बाबर को तख्त पर बिठा दिया गया था। राजनीति षड्यंत्र से उलझते हुए बाबर उज़्बेकिस्तान का शहर समरकंद जीत लेता है, जिसे उसे जल्द ही खोना भी पड़ता है मोहम्मद शैबानी के हाथों। शैबानी सिर्फ इतने पर नहीं रुकता, बाबर और उसके खानदान को बख्शने के लिए वो खानजादा को मांगता है, जो बाबर की बड़ी बहन है। इसके बाद दोनों में सत्ता और आत्मसम्मान के लिए जंग छिड़ जाती है। शैबानी निकला ही है बाबर और उसके परिवार का निशान मिटाने के लिए। ऐसे में बाबर का पक्ष हर मायने में उसके आगे कमजोर प्रतीत होता है। बाबर अपने हालात कैसे बदलता है, आंतरिक राजनीति से उभरकर घर के और बाहर के दुश्मनों में फर्क कैसे समझता है, बस यही शो का प्लॉट है। शो में क्या अच्छा है और क्या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं शो की राइटिंग की। मुझे शो की सबसे अच्छी बात लगी कि इसने इतिहास के पन्नों से निकले लोगों को संत नहीं बनाया, ना ही उन्हें किसी राक्षस में तब्दील होने दिया। हर एक मेजर किरदार ब्लैक और व्हाइट से परे अपनी ग्रे दुनिया में है। सबने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसके पश्चाताप के साथ उन्हें जीना पड़ेगा, अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ ढोना पड़ेगा। लेकिन बावजूद ऐसी बातों के शो की राइटिंग अपने किरदारों को जस्टिफाई नहीं कर पाती। शो का सबसे पहला शॉट खुलता है पानीपत की लड़ाई से, जिसे देखकर एक्साइटमेंट बनता है, मगर अफसोस एक्साइटमेंट के मामले में शायद यही शो का सबसे हाई पॉइंट बनकर रह जाता है। आगे किसी भी एपिसोड को खत्म कर दूसरा देखने की बेसब्री महसूस नहीं होती। कुछ सीन्स को बिना बात ड्रामेटाइज किया गया है, शायद फिल्मी बनाने के लिए। जैसे जब बाबर पहली बार माहम को देखता है तो उससे मिलने उसके टेंट में आती है, जो बंद है। जैसे ही बाबर की नजर उस पर पड़ती है, बंद टेंट में भी माहम की जुल्फे हवा से बातें करने लगती हैं। हम बस वेट कर ही रहे थे कि अब उदित नारायण का गाना बजने वाला है। हिस्ट्री और राजा महाराजाओं पर बनने वाले सिनेमा में एक बात का खास ख्याल रखा जाता है, उनके कपड़ों, आभूषणों का, बड़े बड़े आलिशान महलों का। यहाँ भी आपको मनमोहक महल दिखेंगे। इंडोर प्रोडक्शन डिजाइन की तारीफ होनी चाहिए। डोम आकार के महल आपका ध्यान खींचने का काम करते हैं। उन पर की गई कलाकारी पर भी काम किया गया है, लेकिन इस डिपार्टमेंट ने भी शिकायत करने का मौका जरूर दिया। जैसे एक सीन है जहां बाबर ईंट की दीवार पर चढ़कर किले में घुसने की कोशिश करता है। ये ईंटें ठीक वैसी है जैसी सुल्तान के गाने में सलमान खान ने उठाई थी। बाकी आप समझदार हैं ही। शो के सिनेमाटोग्राफी और लाइटिंग डिपार्टमेंट का काम सबसे बेस्ट था। लाइटिंग कहीं भी आंखों में नहीं चुभती, ना ही गैर जरूरी तौर पर आर्टिस्टिक बनाने के लिए डल होती दिखती है। किरदारों के मूड के हिसाब से लाइटिंग और कॉस्ट्यूम बदलते रहते हैं। जैसे शुरुआत में बाबर को लाइट पीले कलर के कपड़ों में दिखाया गया। कहानी के उस पॉइंट पर वो क्रूर शासक की तरह पेश नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे वो फतेह करता जाता है, गांव कस्बे के लोगों को मारता जाता है, उसके कपड़े और उसके इर्द गिर्द की लाइटिंग डार्क होने लगती है। मानने से याद आया, शो में बड़े सीमित से वॉर सीक्वेंस हैं जो बुरे नहीं हैं। ऐसे सीक्वेंस थोड़े और होते तो शो को मदद मिलती। एक्टर्स की परफॉर्मेंस पर बात करने से पहले एक और पॉइंट पर बात की जानी बेहद जरूरी है, वो है शो के VFX, जो कमजोर हैं। लिमिटेड बजट की वजह से हम उन्हें जज नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम उनकी डिटेलिंग पर ध्यान दिया ही जा सकता था। शो से ही नमूना देते हैं। एक सीन में बाबर अपनी बहन खानजादा से मिलने जाता है। बर्फ गिर रही है, उनके चेहरे और बालों पर स्नोफ्लेक्स दिखाई देते हैं। ऊपर से लगातार VFX वाली बर्फबारी भी जारी है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे, बाल या कपड़ों पर गिर रही बर्फ में कोई इजाफा नहीं होता। सीन के शुरू से लेकर एंड तक उनकी हालत वैसी की वैसी ही रहती है। एक्टर्स की परफॉर्मेंस। बाबर के रोल में है कुणाल कपूर। उन्होंने काम अच्छा किया है। सत्ता की जिम्मेदारी और नैतिकता में जूझते राजा के साथ इंसाफ किया, दोनों साइड्स को जगह दी। उनकी बहन खानजादा का रोल अदा किया दृष्टि धामी ने।
जिनके ग्लिसरीन वाले एक आंख से आते आंसुओं ने उनकी एक्टिंग पर पानी फेरने का काम जरूर किया। शो जिस नोट पर खत्म हुआ है उसे देखकर लग रहा है कि उनका किरदार अगले सीजन की राजनीति में बेहद अहम रोल निभाएगा। मेरी जंग वाले राहुल देव भी शो का हिस्सा हैं, जो वजीर खान बने हैं। बाबर के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाला वजीर खान। शुरू से एंड तक राहुल अपने किरदार के कंट्रोल में दिखाई देते हैं, उस पर से उनकी पकड़ ढीली नहीं होती। उधर डीनो मोरिया बने हैं मोहम्मद शैबानी, जिसे देखकर पद्मावत का खिलजी याद आता है, जो नहीं आना चाहिए। काश चिल्लाना या पागलों की तरह पेश आना ही एक्टिंग होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे हिसाब से किसी भी क्रूर विलन का रेफरेंस पॉइंट रणवीर सिंह का खिलजी तो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात अच्छी थी कि डीनो ने अपने किरदार को उतना लाउड नहीं बनाया। हालांकि बीच बीच में शैबानी की सनक देखकर लग रहा था कि ये खिलजी जैसा बनने ही वाला है। शैबानी को एक ट्रैजिक बैक स्टोरी देने की कोशिश भी अपना काम नहीं कर पाई। हाँ, और हम कब तक अपने विलन्स की आंखों में काजल भरते रहेंगे, यहाँ ये ट्रेंड बदला जा सकता था। अब बात सबसे अहम किरदार और एक्टर की। किरदार था किंग मेकर का, नाम था एहसान दौलत बेगम, निभाया शबाना आजमी ने। शबाना शो की इकलौती एक्टर हैं जिन्हें देखकर लगा कि उन्होंने किरदार की जुबान को पकड़ लिया है। उनके मुंह से निकलती उर्दू सुनकर ये नहीं लगता कि वो कोई एफर्ट कर रही हैं। 14 साल के बाबर को गद्दी सौंपने वाली एहसान कोई आम महिला नहीं थी, राजनीति के दांव पेच से वाकिफ थी। शबाना आजमी ने भी अपने किरदार के ट्रेट्स को मजबूती से धारण किया। शहजादे बाबर को बादशाह बनाने का वो गर्व उनकी चाल, उनके हाव भाव में साफ झलक रहा था। दी लल्लन टॉप टेक। हमारी साथी मेघना दी एम्पायर को लेकर अति उत्साहित थी। मेघना ही आपके लिए सिनेमा शो भी लेकर आती हैं। खैर, सीरीज शुरू करने से पहले हमारी उनसे बात हुई थी, जहां उन्होंने बताया कि वो वीकेंड पर इसे देखेंगी। इसलिए सीरीज खत्म करते ही हमने उन्हें मैसेज किया और कहा, नॉट वर्थ इट ब्रो। बाकी आप लोगों से भी यही कहेंगे, इसके आगे आपकी मर्जी है। योर टाइम इज योर टाइम, नन ऑफ माई टाइम। शुक्रिया।